नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज़ में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। इक्वालिटी न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट प्रभाग पंचनामा के तहत हम आए हैं प्रभाग क्रमांक 26 में, जहाँ बीजेपी के चारों कार्यकर्ता यहाँ कार्यरत है और अभी नगरपालिका चुनाव होने वाले हैं, जिसके तहत 52 प्रभागों में नगर सेवक चुन के आएंगे। 152 नगर सेवक होंगे और उसी के तहत पंचनामा के तहत हम प्रभागों में जाकर वार्डों के विकास कार्यों के बारे में जान रहे हैं और साथ ही नगर सेवकों ने इन 5 सालों में क्या कार्य किए हैं उनके बारे में भी हम जान रहे हैं। तो सीधे चलते हैं जनता के पास और जानते हैं नगर सेवकों के कार्यों के बारे में। तो किस तरह के कार्य हुए हैं आपको पता है आपकी नगर सेविका कौन है? हाँ, कौन है? मनीषा ताई कोठे। जो आपको कुछ असुविधा हुई है आपके वार्ड में? सुविधाएं हैं तो असुविधाएं तो हैं, होंगी, ऑब्वियस है। जैसे हमने यहाँ मंदिर के लिए गार्डन मांगा था, उसके लिए अभी तक कुछ सुविधा नहीं हुई है। हमने हमारे एरिया में जो रोड बनने वाले थे, अच्छे फिर से बनने वाले थे, उसका अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और जो नालियाँ खोद कर रखी है, बारिश आ गई है लेकिन अभी उसकी फिर से फिलअप नहीं हुआ है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाई है। लेकिन 5 सालों में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? 5 साल में, पिछले 5 साल में जैसे हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा पानी जमा होता था, उसका काम हुआ है। अब वो पानी का जमावड़ा नहीं हो रहा है। बाकी तो बहुत कम माना जा सकता है कि काम हुआ है। प्राथमिक उपचार सुविधा कुछ है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है यहाँ पर और केडीके में है। बाकी गवर्नमेंट का कहाँ है उसकी जानकारी हर किसी को नहीं है। जी बिल्कुल। और कुछ प्राथमिक शिक्षा केंद्र वगैरह बच्चों के लिए खेलने के लिए उद्यान की क्या सुविधाएं हैं? उद्यान तो देखिए हमारी कॉलोनी में जो प्राइवेट है गार्डन वो ही है, लेकिन वहाँ पर हमने जैसे इक्विपमेंट की मांग की थी, वो इक्विपमेंट लगे हैं, झूला वगैरह। लेकिन हाँ, ये है कि उनकी रखरखाव के लिए या उनका जो रेनोवेशन करना चाहिए उसके लिए हम बीच बीच में बोलते रहते हैं, तो उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं, आपको क्या लगता है? कुछ तो हमें भी ठीक से यूज़ करना चाहिए, लेकिन हाँ फिर भी वो तो है, तो हो ही जाते हैं ना, ख़राब चीज़ हो जाती है, इंसान ख़राब होता है तो चीज़ें तो होगी। तो उसके लिए भी जो वार्ड मेंबर है उन्होंने राउंड लगाते रहना चाहिए और जो ख़राब हो गया है उसको हटाकर और नई चीज़ लगवानी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि नगर सेवकों ने यहाँ पे कार्य तो किए ही हैं, लेकिन इनका ये भी कहना है कि नागरिकों की भी कोई ना कोई जिम्मेदारियाँ बनती है कि वो उद्यानों के सुरक्षा के ऊपर ध्यान दे। हमारे साथ कुछ और ज्येष्ठ नागरिक भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या विकास कार्य अब तक हुए हैं इन पिछले 5 सालों में। श्योर लाइन, गर्डर लाइन, वेस्ट वाटर लाइन, उसको साफ़ करने के लिए हर साल बोलते हैं, लेकिन साफ़ हुआ नहीं अभी तक। गार्डन में जो मेंटेन होने को होना था, गार्डन अभी तक मेंटेन नहीं हुआ है। नहीं, आप देख रहे हैं पूरा एरिया, आप इसमें ले सकते हैं, ये गार्डन अभी तक बना नहीं। दूसरी बात, हमारे पीछे के एरिया में पूरा एरिया एक ही आता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा गंदापन ज़्यादा है, वहाँ से बैड स्मेल हमारे इधर आता है। प्रभाग क्रमांक 26 के तहत शेष नगर एरिया में आए हैं हम। यहाँ चारों नगर सेवक बीजेपी के हैं और इन लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे कुछ उन लोगों को समस्याएं हैं। 4 नगर सेवक बीजेपी के होते हुए भी उनका कुछ समाधान हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या दुविधा हो रही है। किस तरह की दुविधा हो रही है आपको? मैडम, यहाँ पे जो प्रभाग में कुछ काम अच्छे हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो प्लॉट में जो कचरा गाड़ी जो है, जो खाली प्लॉट है यहाँ पे तो उन्होंने करना चाहिए। जो खाली प्लॉट है वहाँ पे साफ़ सुथरा होना चाहिए। और यहाँ से जो डेंगू मलेरिया वगैरह जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, और यानी सुअर आते हैं, कचरा आती है, और मेरे को लगता है कि ये पूरा क्लियर होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या लगता है आपको? इसके लिए प्रशासन जो है अभी वो जिम्मेदार है। यहाँ पे चारों नगर सेवक बीजेपी के हैं, तो कौन से नगर सेवक यहाँ ध्यान देने आते हैं, देखने आते हैं? बाकी कोई भी नहीं आया आज तक के, हम बोलते हैं कोई भी नहीं आया।
समस्या लेके जाते हैं, बोलते हैं, हम क्या करें, दंड फाइन भर देते हैं, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट आके बात करते हैं ऐसे। तो आपको बस ये प्लॉट खाली प्लॉट है और वहाँ पे कुछ कचरा पड़ा है, यही समस्या है या फिर और भी कुछ? समस्या है जैसे वेस्ट वाटर का ये टैंक का ये है, इसका ढक्कन के लिए बोलो तो 4 बार आके देख के जाते हैं, बनाते नहीं, जैसे कि वैसा पड़ा, अभी देख लो वो है वहाँ, निकालो तस्वीर वहाँ की। कुछ लोग तो बोलते हैं यहाँ पे अच्छी सुविधाएं मिल रही है, कोई बोलते हैं कि काम नहीं हुआ है, आपको क्या लगता है सर? इथं सर्वात जास्त तर धंपल भाऊंनी काम केलं आहे. हे जे समोर फुटपाथ आहेत त्यांच्या थ्रू, कारण मी त्यांना नक्षे नेऊन दिले त्यांनी, आणि समोर गेलं बाल हनुमान मंदिरपाशी संडास बाथरूमचं काम त्यांनी केलं. त्याच्याच बाजूला बंटीभाऊ कुकड्याने रोडाचे काम केलं. पण इथं पाण्यासाठी कोणी जास्त लक्ष दिलं नाही. पाण्याचे इतकं त्रास होता का विचारतच नाही. मी स्वतःही गेलो पण त्याचे काही उपाय झाला नाही. ना OCW करत, ते OCWला म्हणते प्रतिनिधी त्यांना म्हणते, एकामेकांना हे करतात, पण पाण्याची सोय कोण करत? आम्ही स्वतः हे 5 ते 10 वर्षा पहिले, याच्या पहिले इलेक्शन झालं तर आम्हाला पाण्याची काहीच टंचाई नव्हती. आपको क्या समस्या है सर? कुछ कार्य के बारे में बताइए जो नगर सेवक करके गए हैं यहाँ पे। ऐसा ना मैडम, हमारे यहाँ 4 नगर सेवक है, चारों बीजेपी की है, लेकिन चारों बीजेपी के नगर सेवक यहाँ पे हमारे वार्ड में अभी तक हमको कभी एक्टिव दिखे नहीं। एक है थोड़ा मोड़ा जो सपोर्ट करता है, कभी हम उनको फ़ोन करते हैं, राजेंद्र चकोले करके है, तो भला ही वो हमारे मतलब वार्ड में, तो एक तो वार्ड में तो हमारे चारों में से एक भी मेंबर को हमने आज तक देखा नहीं, वार्ड मेंबर को, कि हमारे वार्ड में कभी घूमे हो या कुछ किए हो। बड़ी मुश्किल से यहाँ रोते गाते, ऐसे लगता है कि उनको हम काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं इनके ऊपर में। एहसान क्यों कर रहे हैं? हम टैक्स पेयर है और हमारे टैक्स ही ये सब काम हो रहा है, तो हमारा काम क्यों नहीं करोगे भैया? तो हम क्यों तुम्हारे पीछे दौड़े? तुमने दौड़ना चाहिए जनता के पीछे, कि अभी मेरे को ज़रूरत है भी जनता की। इन 5 सालों में तो इन्होंने गिनाए कितनी असुविधाएं हो रही है उनको, लेकिन आने वाले दिनों में जो भी नगर सेवक चुन के आएंगे उनसे आपकी क्या अपेक्षा है? नहीं मैम, ऑलमोस्ट मैं इनकी बात पे एग्री नहीं हूँ। एक्चुअली ऑलमोस्ट बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं थे पहले, ये पोल्स वगैरह, वेस्ट वाटर लाइन, ये सारा आप सामने जाके देख सकते हो। साईं मंदिर के पास बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, तो मैं इनसे पूरा एग्री नहीं हूँ। तो कैसा है, सब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और अपन जो कॉरपोरेटर के बारे में जो है वो गलत बोलते हैं। अभी किसी ने भी अच्छा नहीं बोला है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि काम नहीं हुआ है करके। तो उनको भी यानी अप्रिशिएट करना चाहिए कॉरपोरेटर्स को। सभी चारों कॉरपोरेटर अच्छे हैं, सब वेल एजुकेटेड है, डैशिंग है, तो उनको कोऑपरेट करना चाहिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं, कोई अच्छा बोल रहा है और कोई प्रतिनिधियों के बारे में कुछ उनकी जो समस्या है वो गिना रहा है कि अभी तक उनको कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई है। ये बात तो सच है कि डेवलपमेंट तो कहीं ना कहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने इसके पहले प्रभागों का पंचनामा किया है तो आपने देखा ही होगा कि किस तरह से लोगों को इतनी समस्याएं थी, और इस एरिया में हम आए हैं तो ये इसका रखरखाव जो है बहुत अच्छी तरीके से देखा भी जा सकता है। एक तरफ से प्रभाग क्रमांक 26 का पंचनामा करते हुए हैं हम आए हैं धरती माता नगर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लोग इकट्ठा हुए हैं हमारी गाड़ी देखकर, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। ये यहाँ पे सब लोग बस्ती के लोग हैं जो इकट्ठा हुए हैं, अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे, इनको क्या परेशानी हो रही है। वैसे भी तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे रास्ते कितने ख़राब है और नालियाँ बनाई जा रही है। अभी बारिश का मौसम है और इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। रोड का अभी तक रखरखाव नहीं किया गया है। इन 5 सालों में जो भी कार्य नगर सेवकों ने किए हैं उनसे हम इनसे जानेंगे क्या क्या कार्य हुए हैं इस बस्ती में अभी तक और इनको क्या समस्याएं हैं। हमको नगर सेवक ने ये रोड नहीं किए अभी तक, गटर लाइन नहीं है हमारे इधर, कुछ सुविधा नहीं है, बस की सेवा नहीं है हमारे इधर, बच्चों को जाने के लिए स्कूल नहीं है, रास्ते बराबर। इसलिए हमको पहले तो गटर लाइन चाहिए, सबसे पहले हमारे यहाँ गटर लाइन की व्यवस्था चाहिए, फिर रास्ते चाहिए, सीमेंट रोड। जिधर उधर सीमेंट रोड बन गए हैं, चांदमारी के वहाँ तक आते और हमारे इधर आते ही नहीं, वहाँ स्टॉप कर देते। और यहाँ पे जैसे अभी गटर लाइन की समस्या है, उसके अलावा जलापूर्ति बराबर होती है, पानी की सुविधा वगैरह बराबर है? पानी की अभी अच्छी है सुविधा, सब न पाइप आ गए हैं, पर ये रोड का ही है और गटर लाइन का बना के दो। रास्तों के अलावा भी और कोई समस्याएं हैं आपको? हाँ मैम, मेरा नाम शेख निज़ाम, हम यहाँ पर 20 साल से रह रहे हैं। यहाँ समस्या आमदार से लेकर हम नगर सेवक से लेकर सभी के पास गए, सब आश्वासन देते हैं। खोपड़े भाव ने हमको आज से 10 साल पहले बोले थे, जो अभी हमारे विधायक हैं कृष्णा खोपड़े जी, उन्होंने बोले थे कि रोड का सीमेंटीकरण हो जाएगा,
अभी हम जो गए थे वेस्ट वाटर लाइन गए तो फिर से बोला है कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसका सीमेंटीकरण और गटर लाइन हुआ नहीं है। और वहाँ पे डीपी हमको लाइन की समस्या है, अभी 2 महीने से लाइन तकरीबन रात में दिन में जा रही है, चोरियाँ ज़्यादा हो रही है और वो डीपी की भी हमको बहुत समस्या है, वहाँ बड़ी डीपी लगाया जाए। और वहाँ से बहुत बड़ा गड्ढा है तो वहाँ का जो सीमेंटीकरण का रोड है ये हमको चाहिए। और सबसे पहले मेन रोड बनना चाहिए और बाकी गली के भी रोड बनना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग कहाँ खेलेंगे, ऐसी कीचड़ पानी में बच्चे लोग खेलेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में। जी, जिस तरह से अभी रोड की ज़्यादा समस्याएं हो रही है, आपके पास बच्चा है अभी, तो यहाँ पे कुछ बाल उद्यान है बच्चों को खेलने के नहीं, लिए? इधर कोई बाल उद्यान भी नहीं है और रोड भी नहीं, बच्चे रोड पे भी ढंग से खेल नहीं सकते, वो तो गोटे पत्थर के रोड है और मच्छरों की प्रॉब्लम है, वो तो मच्छर भी इधर के एरिया में। जी, बाल उद्यान के अलावा यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा सुविधा केंद्र है या आरोग्य सुविधा केंद्र है? नहीं, कुछ भी नहीं है। आंगनवाड़ी वगैरह होगी? आंगनवाड़ी है लेकिन बहुत दूर है वो, और यहाँ से जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है ना, तो नहीं हो पाता। तो अभी तक आप कितने साल हो गए आप यहाँ पे रह रहे हैं? अभी मेरे को 15 साल हो गए। इस 5 सालों पिछले 5 सालों में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ अभी लाइन दिख रही, वो भी वेस्ट वाटर की, बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा। और भी हमारे साथ लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। महिलाओं की तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, बच्चों को खेलने के लिए बाल उद्यान भी नहीं है और प्राथमिक सुविधा केंद्र भी नहीं है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे कैसा है, इलेक्शन जो आता है तो यहाँ पे सब नगर सेवक से लेके तो आमदार से लेके तो सब खासदार के जो है छोटे मोटे लोग सब आते हैं और हाथ पांव जोड़ने लगते हैं और मत के सिर्फ मत मांगने के लिए आते हैं। लेकिन मत जब मांगते हैं तो आश्वासन देते हैं, पर आश्वासन का कोई इसमें हल नहीं निकलता है। और आश्वासन दे के भी अब कि हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, रोड बना देंगे, गटर ला जाएंगे या सीवर लाइन आ जाएंगी, नल की पाइप लाइन, अभी जमते हुए 2 महीने हुए होंगे, 2 या 3 महीने तो नल चालू हुई है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे चारों नगर सेवक है, भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक है और इन पिछले 5 सालों में इस बस्ती का तो डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। इनको काफ़ी समस्या है, जैसे गटर लाइन से लेकर रास्तों तक, और पानी की समस्याएं हैं, बाल उद्यान तक नहीं है, शिक्षा केंद्र भी नहीं है, बच्चों के लिए खेलने के लिए उद्यान नहीं है। तो इन सभी की मांग है कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं पर समाधान हो। प्रभाग क्रमांक 26 के वैष्णो देवी नगर में यहाँ पे आए हैं हम। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे रास्ते ख़राब है और यहाँ पे कुछ भी रख रखाव नहीं दिख रहा है। जैसे हम यहाँ पे इस एरिया में पहुँचे हैं तो यहाँ पे समस्याओं का जैसे अंबार ही लगा है। यहाँ पे हमारे साथ इकट्ठा हुई है महिलाएं अपनी अपनी समस्या बताने के लिए। जानेंगे उनसे उनकी क्या समस्याएं हैं। क्या समस्या है मैडम आपको? अरे टँकर येते पण टँकरचं पाणी केव्हापर्यंत वापरून, आता आम्हाला नळ पाहिजे ना, फॉर्म भरून सणारे आमच्या इकडे मीटर नहीं देऊन राहिले, नळ नहीं देऊन राहिले। ज़्यादातर रोड और पानी और लाइन बार बार जाती है, दिन में 4 बार, रात में 3 बार। जैसे दवाई लो सुबह शाम वैसे ही लाइन जाती है। और सबका यही बोलना है कि रोड अच्छा होना और विकास भी अच्छा होना। बोलते हैं घंटेवारी अभी शुरू हो गई, अभी हो सकता है इस पर जाएंगे, NIT में जाएंगे तो और काम हो जाएगा, ऐसे हम आशा रखते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्राथमिक शिक्षा केंद्र वगैरह हैं, जैसे आंगनवाड़ी वगैरह? आंगनवाड़ी एक ही है, पर वो बोलते हैं कि रोड के इधर से लेंगे, रोड के उधर से नहीं लेंगे, ये प्रॉब्लम है। तो एक ही आंगनवाड़ी है। तो इन 18 सालों में क्या डेवलपमेंट हुआ है इस बस्ती में? बहुत लगता है, क्योंकि पहले जो 20 साल के पहले जो नहीं हुआ था ये 18 साल में हो गया, बहुत हो गया। क्योंकि इतना एक घुटनों तक कीचड़ रहता था। मैं अपने बच्चों को छोड़ने जाती थी तो रोड तक ऑटो के लिए जाती थी ना, तो पानी और एक पोछा, बूट पोछने के लिए कपड़ा, पैर धोने के लिए पानी, सब लेके जाना पड़ता था। अब यहाँ तक रिक्शा आता है, यहाँ तक ऑटो आता है, यहाँ से गाड़ी भी जाती है। ऐसा नहीं बोल सकती कि कुछ हुआ नहीं, हुआ है, पर और अपेक्षा है कि और होना चाहिए। जैसे सिटी के अंदर है वैसे ही हमारी अपेक्षा है कि इधर भी होना चाहिए सब कुछ। प्राथमिक आरोग्य सुविधा केंद्र है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर तो नहीं है। संघर्ष नगर में एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र है और हिवरी नगर में एक PSC लगा हुआ है। सबसे पहले बता दूं मैं कि ये जो संघर्ष नगर चौक से ये जो प्लाजा बियर बार का इतना एरिया है, ये टोटल एरिया जो अनऑथराइज लेआउट के अंदर आता है, जिसके अंदर नगर सेवकों के पास जब हम जाते हैं उनको काम करने के लिए बोलते हैं तो उनका फंड यहाँ लगता नहीं, ऐसा क्लियर हमको बताया जाता है। और उसके वजह से हमको यहाँ पे सिर्फ आमदार या
खासदार का ही फंड यूज़ होता है, तो वो भी हमको सफिशेंट नहीं होता क्योंकि इस एरिया का डेवलपमेंट के लिए बहुत सा काम बाकी है। अभी यहाँ पे गटर लाइन की कुछ भी व्यवस्था नहीं है, इसका आउटलेट भी कहाँ निकलेगा ये भी पता नहीं है अभी। जी, जिस तरह से इन्होंने बताया है, जो भी समस्याएं आ रही है और आमदार के थ्रू ये समस्या हल हो रही है, तो 4 बीजेपी के नगर सेवक होते हुए भी इसका डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्या लगता है आपको? अब लगने का क्या है कि इन लोग बताते हैं कि भाई हमको फंड नहीं मिलता, हम काम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे उसके ऊपर में। अभी आप देखो ना, ये रोड, ये कैमरा लगा हुआ यहाँ पे, पूरा रोड देखो, पूरा कैसा कैसा रोड है। हमको पूरे बारिश में ऐसी दिक्कतें झेलना पड़ती, बड़े बड़े सांप निकलते हैं, हम क्या करेंगे उसके लिए। अब नगर सेवक की तरफ जाते तो बोलते भैया, बोलते तात्पुरता मलमा डाल देता, तो वो भी मलमा नहीं मिलता हमको, समझे। और दूसरी, एक बारिश आए तो पूरा बह जाता, और नगर सेवक की तरफ जाते तो नगर सेवक की तरफ जाते, नगर सेवक बोलते फंड उधर से आने के बाद में हम पूरा काम कर देंगे। अभी तक कोई नगर सेवक यहाँ देखने के लिए आया है? आए नगर सेवक आए, और अपना धर्मपाल मेश्राम जी आ गए, यहाँ पे देख के गए। जैसे अभी ये गटर, ये जो सुअर लाइन डाली है उसके वो टैंक वैंक दे के चेक किए उन्होंने, और उसके बाद में बोले अभी ये बराबर अभी रोड का काम चालू कर देंगे, ऐसा वैसा बोले थे उन्होंने, तो अभी तक के कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। हो तेच म्हणत आहे मी, आमचे रोड म्हणजे तकलीफ होते, मुलं बालं शाळेत जाते, गाड्या नाही जाऊ शकत, खेळू नाही शकत। ये जैसे कि कोई ऐसा अंगाऊ निकाल के रख देता है देवी देवता का, उसी तरह से बेटा ये अंगाऊ निकाला है। वो देखो रोड बन गया, पीछे का रोड अभी नहीं बना, गुप्ता के कैतिक बन गया, इधर का बन गया, वो गली में गया, वो गली में गया। हम लोग क्या डुक्कर हैं क्या? हम लोग को भी कुछ हो, इंसान है तो होना कुछ ना है। मेरी विनती यही है कि ये रोड बना के दे दो। जिस तरह से रास्ते की समस्या ये बता रहे हैं, आपको भी कई परेशानियां उठानी पड़ रही होंगी, क्या बताएंगे? कुछ नहीं, बस हमारी यही समस्या है कि आप फटाफट रोड बना दो और हमारी समस्या दूर करो। जैसे अभी तक नल नहीं थे तो नल आ गए, तो वो समस्या दूर हो गई हमारी। अभी वैसे ही रोड बना दो, समस्या दूर हो जाएगी। अब रास्ते और पेयजल का तो आपका हो ही गया है सुविधा, रास्ते के अलावा और कोई समस्याएं हैं आपको? जैसे कि प्राथमिक आरोग्य सुविधा केंद्र है या प्राथमिक शिक्षा केंद्र यहाँ पे है पास में? बोले तो यहाँ पे आंगनवाड़ी नहीं है, सबसे बढ़िया नहीं आंगनवाड़ी होना। अभी वो उधर साइड में, संघर्ष नगर साइड में है आंगनवाड़ी, लेकिन हम छोटे छोटे बच्चे वहाँ तक नहीं जा सकते पैदल, इसलिए हमारे इतने एरिया में हमको आंगनवाड़ी होना। इनके डेवलपमेंट के बारे में हमने तो जनता से जाना ही है, उसके बाद हम चलते हैं सीधा नगर सेवकों के पास और उनसे जानेंगे कि उनको क्या क्या समस्याएं आ रही है और उन्होंने उनके हिसाब से इन 5 सालों में क्या कार्य किए हैं। मैंने यहाँ पर, मेरा जो प्रभाग है इसमें 5 स्लम बस्तियाँ हैं। तकरीबन 50% से ऊपर प्रभाग यह अनधिकृत बस्तियों से घिरा हुआ है और इलीगल लेआउट्स की संख्या काफ़ी बड़े प्रमाण में है और जो तकरीबन 40% जो बचा हुआ हिस्सा है वो NIT का और रेगुलराइज्ड यानी 572-1900 में आया हुआ है। इस प्रकार से मेरे प्रभाग की स्थिति है और इसमें सबसे बड़ी बात नागपुर शहर का कचरा डंपिंग स्टेशन, यह मेरे प्रभाग में है। तो आप नाग नदी से सटा हुआ, नाग नदी से लगा हुआ मेरे प्रभाग में स्वामीनारायण मंदिर भी है और मेरे प्रभाग में कचरा डंपिंग भी है। मेरे प्रभाग में STP भी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और मेरे प्रभाग में जानवरों का कत्लखाना भी है, मृतक जानवरों को पुरने की जगह भी है और नागपुर शहर को जिस तादाद में मज़दूर का ज़रूरत है उसका पुरवठा करने वाला भी एरिया का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। इस प्रकार से मेरा प्रभाग है। इसको विकसित करने के लिए काफ़ी मशक्क़तें और दिक्कतें सहनी पड़ी। मैं पूरे प्रमाण से इसमें सफल नहीं हो पाया, लेकिन मैंने अपने तरफ से अपना 100% इस प्रभाग के विकास के लिए निश्चित रूप से दिया है। तकरीबन 40 करोड़ रुपए के विकास कार्य में मैंने यहाँ पर 7.5 करोड़ रुपए का, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में नमूद किया, एक सीमेंट रोड, उसके बाद में स्वामीनारायण मंदिर चौक से लेकर तो भांडेवाड़ी कचरा डंपिंग तक का एक 8.5 करोड़ रुपए का रोड, उसके बाद में अंतर्गत और बाह्य ऐसे डामरीकरण वाले रोड, जिसमें
3 डीपी रोड शामिल है और वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए के है। इसके बाद में झुग्गी बस्तियों में, स्लम बस्तियों में मैंने सीमेंट का सीसी पेविंग कराया, सीवर लाइन के पूरे काम समाप्त कर दिए। तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए के स्ट्रीट लाइट मैंने लगाए पूरे प्रभाग में, और उसके साथ में ही ग्रीन जिम वह भी मैंने तकरीबन एक 10 की संख्या में, यानी काफ़ी तादाद में लगाने का प्रयास किया है। वेस्ट वाटर लाइन हो, पीने के पानी का बोरवेल हो, या फिर अमृत योजना के माध्यम से हर घर नल और नल से जल, इस योजना के तहत भी मैंने सारी इल्लीगल बस्तियों में लोगों के घर तक नल पहुंचाने की कोशिश की है। मुझे ये बताते हुए भी हर्ष होता है कि जो प्रभाग, जिस प्रभाग में तकरीबन 100 से 150 टैंकरों के द्वारा पानी पुरवठा होता था, आज उसकी संख्या घटकर सिर्फ 5 से 8% लोगों तक हम लोग पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उसके बावजूद मैंने इतने कठिन परिस्थितियों में अपने प्रभाग का पूर्ण रूप से विकास करने का भरसक मेरी क्षमता के अनुरूप और मेरी मर्यादाओं में रहकर पूरी कोशिश करके मैंने अपने प्रभाग का विकास साधने का प्रयास सभागृह में भी, सभागृह के बाहर भी और अनेक रूप से किया है, ऐसा मुझे लगता है। निश्चित रूप से मेरे प्रभाग में पहले एक ही यूपीएससी थी नंदनवन की, उसको भी मैंने बेहतरीन करने का प्रयास किया। वहाँ पर फुल टाइमर डॉक्टर, एएनएम, जीएनएम, चपरासी और सारी सुविधाएं टाटा इंस्टीट्यूट की ओर से भी और महानगर पालिका के ओर से भी मैंने मुहैया कराई। उसके बाद में मैं नगर सेवक होने के बाद में हिवरी नगर में एक यूपीएससी का सैंक्शन किया। एक पड़ित बिल्डिंग जो महानगर पालिका के मलकियत की थी, जहाँ पर मैं चाहता था कि एक लाइब्रेरी शुरू कर पाऊँ, वहाँ पर तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर इनके रिक्वेस्ट के अनुरूप मैंने हामी भरी और वहाँ पर भी 2 बेड का यूपीएससी सैंक्शन कराया। वहाँ पर भी आज एक डॉक्टर है, एएनएम, जीएनएम भी है, आशा वर्कर भी है और सारी व्यवस्थाएं, सुविधाएं मैंने वहाँ पर लगाई है। उसके बाद में और एक यूपीएससी मेरे ही प्रभाग में मैंने संघर्ष नगर में शुरू की है। वहाँ पर भी सारी व्यवस्थाएं मैं यहाँ मंजूर कर पाया। हर घर तक पहुँचना और हर बस्ती तक पहुँचना यह मेरी मर्यादाओं के परे है। उसके बावजूद आप सिर्फ सोचिए कि मेरे अकेले के प्रभाग में अगर 3 यूपीएससी है, यानी अर्बन पुअर हेल्थ की जो सेंटर है वो है, उसमें सारी व्यवस्थाएं है, तो आप समझ सकते हैं। और उसके बावजूद इन यूपीएससी में काम करने के लिए आशा वर्कर करके जो पद है वो तकरीबन 33 महिलाओं को मैंने स्वयं से आशा वर्कर इस ओहदे पर, जिनको हम आशाताई कहते हैं, इस ओहदे पर काम पर लगाया है। मैंने भरसक प्रयास किया है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक यह सारी सुविधाएं पहुंचा पाऊँ। इस प्रकार का काम मैंने पूरी प्रामाणिकता के साथ और पूरी ईमानदारी से निभाई है। देखिए, समस्याएं अनेक है, पर हमारी समस्याएं आम आदमी के तक पहुंचाना या बताना यह मैं नहीं समझता कि मुनासिब होगा। इस 5 साल के कार्यकाल में तकरीबन 1.5 से 2 साल इस प्रकार से निकला है कि आप सब उसके गवाह हैं कि जागतिक तौर पर जिस कोरोना 19 के महामारी ने घेरा, ऐसे स्थिति में भी मैंने भरसक प्रयास किया कि महानगर पालिका का सभागृह रहे या महानगर पालिका की इमारत रहे या महानगर पालिका की इमारत से हिलाए जाने वाला प्रशासन रहे, हर दृष्टि से मैंने पकड़ बनाकर आम जनता तक सुविधाएं पहुंचाने का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। जिस प्रभाग का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उस प्रभाग का मैं स्वयं खुश नहीं हूं कि जिस तरीके से मैंने उसका डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए थी उस प्रकार से नहीं कर पाया। मैं चाहता हूं कि एक समाज भवन यहाँ पर गोर गरीब लोगों के शादियाँ हो या और भी जो चीज़ें हो उसके लिए बनाया जाए।
एक अद्ययावत लाइब्रेरी जो मेरे प्रभाग में होनी चाहिए, जो मैं नहीं बना पाया वह होनी चाहिए, उसके लिए मैं निश्चित रूप से प्रयास करूँगा। और एक अद्ययावत गार्डन और एक अद्ययावत स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए एक मैदान, इन सब चीज़ों के लिए मैं निश्चित रूप में भविष्य में काम करना चाहता हूँ। इन 5 सालों में मैंने जगह लोकेट करके रखी है। 1.5 से 2 साल जाया होने की वजह से मेरी जो योजनाएं हैं वह मूर्त रूप में नहीं उतर पाई, पर मैं आपके माध्यम से भी आपको धन्यवाद देते हुए आपके माध्यम से आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से इन योजनाओं पर मैं भरसक कार्य करूँगा। जिस तरह प्रभाग 26 का पंचनामा करते हुए हम वैष्णो देवी नगर में पहुंचे हैं, यहाँ पे एक तरफ जहाँ नागपुर में सीमेंट रोड बने हुए हैं, लेकिन ये बस्ती जो है सीमेंट रोड या डामरीकरण से अभी तक अछूत रही है। यहाँ पे कोई प्रतिनिधि अभी तक नहीं है, इसलिए इनका कार्य नहीं हुआ है, इनका यही कहना है। हम सीधा अभी नगर सेवक के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि इन प्रभागों में कितना कार्य उन्होंने 5 सालों में किया है। जैसे कि यहाँ कहा गया है कि 25 सालों से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन देखा जाए तो अभी आने वाले नगर सेवकों के हिसाब से यहाँ और भी कहीं ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए था इन 25 सालों में या 18 सालों में। तो आगे हम देखते हैं कि आने वाले चुनाव में कौन प्रतिनिधि चुन के आता है और कितना इन बस्तियों का काम करते हैं ये लोग।